हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहला वाक्य है मैं अपने भाई के साथ हूं। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है वह अपनी माँ के साथ है। इसी प्रकार का तीसरा भी वाक्य यहाँ पर दिया गया है तुम अपने दोस्तों के साथ हो। इन तीनों वाक्यों के लास्ट में के साथ हूं, के साथ है या फिर के साथ हो शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अनुवाद करेंगे अंग्रेजी में, यही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सबसे पहले वाक्य को ट्रांसलेट करके देखते हैं। सबसे पहले वाक्य में दिया गया है मैं अपने भाई के साथ हूं। तो मैं के लिए हम यहाँ पर आई लिखेंगे क्योंकि मैं का अंग्रेजी मतलब होता है आई। फिर देखो हूं लिखा गया है तो यहाँ पर हम आई के साथ में एम लगाएंगे क्योंकि हूं का मतलब क्या होता है, एम होता है। फिर यहाँ पर के साथ लिखा गया है तो के साथ का अंग्रेजी मतलब होता है विथ। तो के साथ के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे विथ। आई एम विथ मतलब मैं के साथ हूं। किसके साथ हूं ना, अपने भाई के साथ हूं। अपने का मतलब क्या, मेरे भाई के साथ। तो मेरे का अंग्रेजी मतलब होता है माई। यहाँ पर जो अपना लिखा गया है ना, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो रहा होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है तो मेरा अपना क्या है, मेरा होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर माई लिखा। अब देखो भाई लिखा गया है। भाई का अंग्रेजी मतलब क्या होता है, भाई का अंग्रेजी मतलब होता है ब्रदर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रदर। आई एम विथ माई ब्रदर मतलब मैं अपने भाई के साथ हूं। इसी प्रकार का देखो यहाँ पर दूसरे वाक्य में लिखा गया है वह अपनी माँ के साथ है। अब देखो वह के लिए आप यहाँ पर ही शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो और सी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। ही का मतलब होगा किसी एक पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है और सी का मतलब होगा किसी एक स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर सी शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं किसी एक स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है तो हमने यहाँ पर सी लिखा। फिर देखो यहाँ पर है लिखा गया है के लिए इज लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर भी के साथ है तो के साथ के लिए यहाँ पर भी हमें विथ लिखना होगा। सी इज विथ मतलब वह के साथ है। किसके साथ है ना, अपनी माँ के साथ है। अपनी का मतलब क्या होगा, उसकी माँ। ठीक है, तो उसकी का अंग्रेजी मतलब यहाँ पर हो जाएगा हर। तो हमने हर लिखा और माँ यानी कि इसका अंग्रेजी मतलब हो जाएगा मदर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मदर। सी इज विथ हर मदर हो गया वह अपनी माँ के साथ है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से तीसरे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। तीसरे वाक्य में क्या लिखा गया है, तीसरे वाक्य में लिखा गया है तुम अपने दोस्तों के साथ हो। तो तुम का अंग्रेजी मतलब क्या होता है, तुम का अंग्रेजी में मतलब होता है यू। तो हम यहाँ पर यू लिखेंगे। फिर बताओ यू के साथ में क्या लगता है, इस हो के लिए यू के साथ में लगेगा आर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर। ठीक है, के साथ के लिए यहाँ पर लिखना होगा तो के साथ के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे विथ। यू आर विथ मतलब तुम के साथ हो। किसके साथ हो ना, अपने दोस्तों के साथ। अपने दोस्तों का मतलब क्या, तुम्हारे दोस्तों का। और तुम्हारे या फिर तुम्हारा, इनका अंग्रेजी में मतलब होता है योर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे योर। यू आर विथ योर फ्रेंड्स। दोस्तों का अंग्रेजी में मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स। यू आर विथ योर फ्रेंड्स हो गया तुम अपने दोस्तों के साथ हो का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर चौथे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। चौथे वाक्य में क्या लिखा गया है, चौथे वाक्य में लिखा गया हम अपने पिताजी के साथ हैं। हम का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है, वो होता है वी। तो हम यहाँ पर वी लिखेंगे। है लिखा गया है तो इस वी के साथ में लगेगा आर। ठीक है, के साथ के लिए क्या लिखेंगे, विथ लिखेंगे। ऐसा हम हमेशा करते आ रहे हैं, इन सारे वाक्यों के लिए हमने ऐसा किया है तो इसलिए हमने यहाँ पर विथ फटाफट से लिख दिया। अब देखो वी आर विथ मतलब हम के साथ हैं। किनके साथ हैं ना, अपने पिताजी के साथ हैं। अपने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पिताजी के साथ। हमारा या फिर हमारे का अंग्रेजी मतलब होता है आवर। तो हमने यहाँ पर आवर लिखा। पिताजी का अंग्रेजी मतलब होता है फादर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फादर। वी आर विथ आवर फादर हो गया हम अपने पिताजी के साथ हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर पांचवें वाक्य को जरा ध्यान से देखना। देखो पांचवें वाक्य में क्या लिखा गया है, पांचवें वाक्य में लिखा गया मोहन अपनी बहन के साथ है। तो सबसे पहले मोहन के लिए मोहन ही लिखेंगे क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, ये तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमने मोहन के लिए मोहन ही लिखा। फिर देखो है लिखा गया है, उसके लिए हमने यहाँ पर इज लिख दिया फटाफट से। ठीक है, फिर के साथ के लिए विथ लिखेंगे तो हमने विथ लिखा। मोहन इज विथ
मतलब मोहन के साथ है, किसके साथ है ना, अपनी बहन के साथ है। अब यहां पर अपनी का मतलब हो जाएगा हीज, ठीक है, यानी कि मोहन उसकी अपनी बहन के साथ है ना, तो उसकी के लिए हमने यहां पर ही लगाया। और अगर यहां पर मोहन की जगह में मान लो कि किसी एक स्त्री का नाम होता, तो यहां पर जो उसकी है ना, उसके लिए हर शब्द का प्रयोग करना होता, जैसे कि हमने यहां पर किया है। देखो कहां पे किया है ना, जो दूसरा वाक्य वहां पर हमने हर मदर लिखा है ना, अपनी माँ यानी कि उसकी माँ के लिए, वैसे ही यहां पर अगर कोई पुरुष होगा तो उसकी के लिए ही शब्द का प्रयोग करेंगे। अब बहन के लिए यहां पर लिखेंगे सिस्टर। मोहन इज विथ हिज सिस्टर हो गया, मोहन अपनी बहन के साथ है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहां पर छठे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। छठे वाक्य में लिखा गया है वे अपने शिक्षक के साथ हैं। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। वे का अंग्रेजी में मतलब होता है दे, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां पर जो अपने लिखा गया ना, यहां पर अपने के लिए लिखना होगा आपको देयर, दे देयर, ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी अच्छे से कर पाओगे। ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना काफी आसानी से सीख लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।